हमारा अगला चार्ट है एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज चार्ट्स या EWMA चार्ट्स। तो कंट्रोल चार्ट में आके इंडिविजुअल्स के चार्ट में आप देखें तो यहाँ पे आपको वो नज़र नहीं आ रहा। सब ग्रुप में आएंगे तो आपको अ, ये आपको टाइम वेट वेड या टाइम वेटेड चार्ट्स में मिलेगा। EWMA चार्ट मेरा ख्याल है कि ये मिनी टैब 22 में डायरेक्टली आपको सब ग्रुप्स में नज़र आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगेन हमारा स्टैंडर्ड तरीका, हम हेल्प में जा रहे हैं और हेल्प में क्विकली पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और फिर एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो ये आपको कह रहा है कि इट इज़ अ चार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेजेस। एक्सपोनेंशियली वेटेड का मतलब होता है कि अ, आप एक स्टैंडर्ड स्केल पे नहीं जा रहे होते, बल्कि किसी वैल्यू को ज़्यादा वेट देते हैं और किसी को कम देते हैं। यानी किसी रीडिंग को ज़्यादा वेट देते हैं, किसी को कम देते हैं। और मूविंग एवरेज का मतलब है कि हर पॉइंट को प्लॉट करने के लिए एक नई एवरेज कैलकुलेट होती है। अब ये जो चार्ट है ये बेसिकली आपके आई चार्ट का नेमुल बदल है। और ये इस सेंस में लॉन्ग टर्म शिफ्ट को डिटेक्ट करता है कि ये पीछे जितने भी आपने पिछले 3 4 6 महीने या मे भी सालों में कंट्रोल चार्ट्स प्लॉट किए हों, उन सब से डेटा लेता है और प्रेजेंट सिचुएशन को उससे कंपेयर करता है। और इसमें बेसिकली ये दो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। एक चीज़ आपकी वेट होता है कि ये पुराने डेटा को कितना वेट दे रहा है और जो आपने नया प्लॉट किया उसको कितना देता है। और सेकंड ये आपकी कंट्रोल लिमिट्स को मैनिपुलेट करता है। तो फ़ायदा इसका ये होता है कि फिर आप हर नई प्लॉट को, हर नए डॉट को आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी हिस्टोरिकल रीडिंग से। तो आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोसेस ओवर द लॉन्ग टर्म कैसे बिहेव कर रहा है। अब इसके अंदर भी अनबाइसिंग कांस्टेंट यूज़ होता है। यानी डेटा के अंदर जो बाइस होती है उसको ये D2 को इस्तेमाल करके उस बाइस को दूर करता है। ये बाइसिंग को दूर करना भी इट्स काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। तो एग्जांपल इसकी क्विकली देख लेते हैं। एग्जांपल में ये कह रहा है कि आप EXH_QC को यूज़ करें, जो हम और भी काफ़ी जगहों पे यूज़ कर चुके हैं। और सब ग्रुप साइज में 5 इस्तेमाल करें और जो वेरिएबल है वेट उसको आप स्टडी करें। तो लेट्स गो देयर और अ, अपनी फाइल खोलते हैं EXH_QC को और अपना डायलॉग बॉक्स खोल के वेट और सब ग्रुप साइज 5। तो ये हमारा कंट्रोल चार्ट बन गया। अब इसमें आप गौर करें तो ये आपकी UCL और LCL चेंज हो रही है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये दो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, एक आपके कंट्रोल लिमिट्स को और एक आप उसने कितना वेट दिया है पीछे वाले डेटा को। अब ये डेटा को जो वेट देना है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं और मुख्तलिफ वेट्स आप दे सकते हैं। तो यानी 0 और 1 के दरमियान कोई भी वेट दे सकते हैं, लेकिन जितना आपको समझ होनी चाहिए कि आप जितना ज़्यादा किसी को वेट देंगे, यानी पुराने डेटा को ज़्यादा वेट देंगे, तो नए वाला जो है वो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। पुराने वाले को कम वेट देंगे तो नए की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका जो आपका गोल है उसको अपने जहन में रखना है। अगर आपका गोल ये है कि आप देखना चाह रहे हैं कि पुराने डेटा से कंप्लायंस ठीक है, तो आप फिर पुराने डेटा को ज़्यादा वेट देंगे। लेकिन अगर आपने कोई रिसेंटली चेंजेस की हैं तो पुराने डेटा को आप कम वेट दे सकते हैं। अगेन ये चार्ट जो है वो इंडिविजुअल चार्ट से बहुत करीब है, लेकिन आप इसमें
लॉन्ग टर्म वेरिएशंस में या लॉन्ग टर्म प्रोसेस स्टेबिलिटी को देख रहे हैं।